हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर नृपेंद्र नारायण सिंह एक बार फिर आपके सामने हूँ, एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल के साथ, जो आप सभी के काम की चीज़ है, जो आप अक्सर करते हैं और उसमें बहुत लोगों को बहुत आनंद आता है और एक हमारे जीवन में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। सब लोग तो नहीं, लेकिन बहुत लोग ये काम करते हैं। घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना, गेट अवे। तो कुछ दिनों से बहुत दिनों से एक ही घर में, चाहे वो कितना भी कंफर्टेबल हो, अगर आप रहते हैं, आपके पुरखों का घर है या आपने फ्लैट खरीदा है और उसको आपने कंफर्टेबल बनाया है, आपके बच्चे, आप सभी उसमें आराम से रहते आए हैं और जिसका हर कोना, हर चीज़ आपको बहुत प्रिय है। लेकिन बहुत दिनों से वही घर, वही सोफ़ा, वही अलमारी, वही किचन, वो देखते-देखते एक मोनोटोनस, एक उबाऊपना आ जाता है, तो हम गेटअवे की तरफ निकलते हैं। गोवा निकल जाते हैं, दार्जिलिंग निकल जाते हैं, पुरी निकल जाते हैं। जिनके पास कुछ और, जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, दुबई निकल जाते हैं, यूरोपियन टूर पे निकल जाते हैं, शिप के क्रूज टूर में निकल जाते हैं। तो ये सब उपाय हैं। आपके पॉकेट में कितनी गंभीरता है, कितना डेप्थ है आपके पॉकेट में, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आजकल मिडिल क्लास भी, इवन लोअर मिडिल क्लास भी कहीं ना कहीं जो है इस मोनोटोनस, एक रस रोजमर्रा के जीवन से निजात पाने के लिए ये काम करता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी जब एग्रेरियन सिविलाइजेशन था, जब खेती बाड़ी थी, अब आप देखिए 18वीं सदी में तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले हमारे पूर्वज जो है वो भी गेट अवे करते थे। हमारी माताएं, बहनें, हमारे जो पूर्वज थे, दादा, पिताजी, वो लोग मेलों में चले जाते थे, तीर्थ करने चले जाते, तो वो एक तरह का गेटवे ही कहा जाएगा। तो आज 18 अगस्त को स्टेट्समैन का जो एडिटोरियल पेज है, उसमें जग सुरैया जी, जो बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट हैं और एक मनोरंजक कॉलम लिखते हैं, उन्होंने गोवा गेट अवे करके एक कॉलम लिखा है। तो उसमें वो कहते हैं कि मैं इसको शेयर करने के लिए ही, ये जो जग सुरैया जी का आर्टिकल है, बहुत अच्छे लेखक हैं और उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर इनका मजबूत सेंस ऑफ ह्यूमर है और दिल को गुदगुदा जाता है, छू जाता है और सच्ची बातें, अच्छी बातें बहुत ही मनोरंजक तरीके से कहने में इन्हें महारत हासिल है। ये कहते हैं कि गोवा जो है वो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं गोवा, अगर कहीं जाना हो तो मैं गोवा जाना चाहता हूँ। जब भी घर में एक रास्ता होती है तो मैं गोवा चला जाता हूँ और मेरी पत्नी जो है, जिनका नाम बनी है, वो मैं अक्सर जो है हम जाते रहते हैं अगेन एंड अगेन। तो कुछ लोग हमसे पूछते हैं, जब सुरैया जी कहते हैं कि हमसे हमारे पड़ोसी कुछ पूछते हैं कि जब इतना अच्छा लगता है गोवा तुम्हें, तो वहीं बस क्यों नहीं आते भाई, वहीं घर बना लो, वहीं घर खरीद लो, फ्लैट। तो उसके जवाब में ये कहते हैं कि देखिए, टेक अवे, गेट अवे जो है, गेट अवे होता है। तो वहां अगर हम परमानेंट घर बना लें, जैसा कि बहुत लोग कर भी रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। परमानेंट घर बनाने से एक तो गोवा का चार्म खत्म हो जाएगा, ओवर क्राउडेड हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए कि पहाड़ों में बहुत लोग परमानेंट घर बनाने लगे, पहाड़ धंसने लगे। तो ओवर क्राउडिंग जो है, धनी लोगों के चलते, वेल टू डू लोगों के चलते, कई जगह जो है एनवायरनमेंट की क्षति हो रही है। इधर भी संकेत है कि गोवा इसलिए चार्मिंग है कि वहाँ अभी भी स्पेस है, वहाँ अभी भी एंजॉयबल स्पॉट्स हैं। तो प्लीज, जो वेल टू डू हैं, जो हैव जो
वित्तवान लोग हैं वो कृपया ऐसा ना करें कि उसे ओवर क्राउडेड कर दें। तो ये अट्रैक्शन अपना जो अपनी तरफ आकर्षण जो है गोवा का, वो खत्म हो जाएगा अगर उसको ओवर क्राउड कर दिया जाए तो गोवा का एक यूनिक चार्म है, एक अपना एक चार्म है, और उसको परमानेंट होम अगर बना दें तो फिर हमारे लिए फिर गेटअवे वाली जगह कौन सी रह जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको होम ना बनाऊं, मैं जो ऐसी जगह इसके रूप में इसको अपने जीवन में रखना चाहता हूँ, वो महत्व देना चाहता हूँ जहाँ मैं साल में एक बार 2 बार जाऊं और फ्रेश होके घर में लौटूं, और तब जो है घर फिर से अट्रैक्टिव हो उठता है मेरा, फिर वो फेमिलियर चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं। तो गोवा को गोवा ही रहने दूं, और मैं गोवा को घर नहीं बनाना चाहता हूं। तो मैं उसको गेटवे के रूप में प्रिजर्व करना चाहता हूं, और वैसे ही रहना चाहता हूं कि ये मेरे लिए गेटवे बना रहे, हमेशा मैं जाऊं गोवा एंजॉय करूं। मैं कई साथियों को जानता हूं जो मिडिल क्लास के मेरे साथी हैं, वो हो सकता है धार्मिक भावना से या उनको अच्छा लगता है, मेरे कई साथी पूरी जाते हैं, हर साल जाते हैं, और वो आसपास जो है नंदन कानन और खंडगिरी, उदयगिरी और भुवनेश्वर के शिव मंदिर, ये सब वगैरह देखने के चिल्का लेके, ये सब नहीं देख करके वो समुद्र के किनारे 3-4 दिन बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, किसी अच्छी जगह ठहरते हैं और चले आते हैं। तो उसके बाद फिर वो अपना रोज का काम काज करने लगते हैं, वही ऑफिस जाने लगते हैं, बैंक में, आईटी में। तो गेटवे जो है पुरी और दार्जिलिंग बंगाल का फेवरेट है, और खास करके ये बहुत नज़दीक पड़ता है बंगाल में, ओवरनाइट जर्नी है। पुरी बगल का राज्य है और दार्जिलिंग तो एकदम बंगाल के उत्तर में ही है। तो यहाँ भी हम बंगालियों के लिए पुरी और जो है और दार्जिलिंग फेवरेट गेटवे है। तो वहां से आने के बाद अच्छा महसूस करते हैं, काम भी अच्छा लगने लगता है, घर भी अपना अच्छा लगने लगता है। तो कहते हैं कि गेटवे जो है वो फेवरेट डिश की तरह है। अब फेवरेट डिश जो है आप कभी कभार बनाते हैं, अगर आप फेवरेट डिश को रोज बनाने लगे तो दाल भात बन जाएगा। दाल भात उत्तर भारत के लोग, दक्षिण के भी लोग खाते हैं, रसम के रूप में दाल को खाते हैं। तो कृपया गेटवे को दाल भात न बनाएं, उसको एक फेवरेट डिश के रूप में उसको एंजॉय करें, यानी कभी कभी जाएं और वहाँ परमानेंट घर बनाने की नहीं सोचें। ये सलाह देते हैं जग सुरैया जी। जैसे अगर हम बिरयानी रोज खाने लगे, मान लीजिए बिरयानी आपका फेवरेट डिश है, बिरयानी रोज खाने लगे तो फिर दाल भात और बिरयानी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो गेटवे एक बहुत ही अच्छी चीज है, और उसे बीच बीच में एंजॉय करें। और इस गेटवे से लौटने के बाद जो है वही आपका जो चिर परिचित पुराना जो घर है वो फ्रेश लगने लगता है, और आपको समझ में आता है कि होमली कंफर्ट क्या है। फिर आप कहने लगते हैं होम स्वीट होम। तो घर जो है वो हमेशा एक जगह रहने की चीज नहीं है, आदमी हमको हमेशा एक जगह नहीं रहना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा बीच में चेंज भी करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, और होप कि आप उतना मेहनत करते हो और ये काम जरूर करें। इससे फ्रेशनेस आती है, इससे एक ताजगी आती है, इससे एक मोनोटोनस लाइफ से छुटकारा मिलता है। तो प्लीज गो आउट ऑफ योर होम हाउएवर कंफर्टेबल इट इज एंड गो टू ए न्यू प्लेस। वो आपको पहाड़ अच्छे लगते हैं, पहाड़ों में जाएं। अभी ऑफ कोर्स ये बरसात में न जाए, अभी बहुत जो है लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा है, रास्ते बंद हो जाते हैं, और फिर उनसे वहाँ से रेस्क्यू करना आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो बरसात में आप पहाड़ों में न जाएं। मैं खुद 1 साल दार्जिलिंग में रह चुका हूँ, और पहाड़ों में बहुत वर्षा होती है और बहुत प्रॉब्लम भी होता है। सप्लाई मेनली, जैसे दार्जिलिंग टाउन में मैं 1 साल रहा, सप्लाई मेनली जो है एसेंशियल का, कमोडिटीज का, वो प्लेन से होता है, और लैंडस्लाइड होने से रास्ते बंद जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं पहाड़ों में। तो पहाड़ों में आप अच्छे सीजन में जाएं जबकि कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो गेटवे जो है वो जरूरी है,
और गेटवे को घर न बनाएं। और हम हमेशा जगसुरैया जी कहते हैं, गोवा जाते हैं और उसे पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो गुड़गांव में घर है वो हमने काफ़ी, मैंने और मेरी पत्नी बनी ने बहुत कंफर्टेबल बनाया है। वो सोफ़ा हमारे बैठने से वो उसमें एक कंफर्टेबल एक फील आ गया है और वो सोफ़ा में काफ़ी आनंद रहता है हमारे घर का। और फिर वो हमारे दौरे जब हम बाहर जो घूमने जाते हैं तो वो चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं वो टायरसम नहीं लगता है। जैसे घर के पुराने बल्ब बदलना, जैसे मिक्सी ठीक कराना, जैसे माइक्रोवेव ओवन को ठीक कराना, तो उसमें फिर से एक आनंद आने लगता है और वो हमें बोरिंग नहीं लगता। तो घर सुंदर फिर से लगने लगता है, वही घर फिर से अट्रैक्टिव लगने लगता है जब आप कुछ दिन दूर रह करके आते हैं और तब आपको लगता है कि घर क्या होता है। घर और सुंदर लगने लगता है। आप समझते हैं कि घर का कंफर्ट क्या होता है, ये गेटवे से आने के बाद पता चलता है। वो कहते हैं चूंकि हमारे पास गेटवे है, गेट अवे है गोवा जैसा, इसीलिए मुझे जल्दी नहीं है उस परमानेंट गेटवे में जाने की जहाँ सबको जाना है। वो परमानेंट गेट अवे है खुदा का घर, भगवान का घर, स्वर्ग। तो हमें स्वर्ग जाने की जल्दी इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास गोवा जैसा एक गेटवे है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज गेटवे का वैल्यू समझाने के लिए जग सुरैया जी को धन्यवाद। और बहुत ही मनोरंजक तरीके से उन्होंने कहा कि बिरयानी को दाल भात न बनाएं, बीच बीच में खाएं, उससे पेट भी खराब हो सकता है। बिरयानी बहुत रिच होता है, उसके साथ मटन खाते हैं लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग। बहुत कम लोग डेली मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, जनरली वेजिटेरियन हैं नॉर्थ इंडिया के लोग। तो प्लीज़ बिरयानी को दाल भात न बनाएं, गेटवे में जाके बस न जाएं। और होम जो है वो प्लेन्स में ही अच्छा है। आपके शहर में छोटा हो या बड़ा वहीं रहें और बीच बीच में बाहर जरूर जाएं। इससे जीवन मोनोटोनस नहीं रहता और एक रास्ता नहीं आती। धन्यवाद दोस्तों। इसमें हम द वैल्यू ऑफ गेटवे, बीच बीच में घर छोड़ के निकल जाना अपने परिवार के साथ और बाहर नेचर के बीच जो है खुशियाँ, नेचर को देखना और फूड एंजॉय करना, वहाँ का कल्चर एंजॉय करना, नेचर एंजॉय करना, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बीच बीच में अपने घर से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए निकल जाएं और जो है भारत का कल्चर, हमारे विभिन्न जगह जो है, भारत इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नता है हमारे देश में। आप साउथ नॉर्थ कहीं भी चले जाओ, समुद्र के पास, पहाड़ों में, किसी धार्मिक वाले स्थल जैसे बनारस चले जाएं, जैसे कि तिरुवनंतपुरम चले जाएं, हमारे शिरडी के दर्शन करने जाएं, या किसी नेचर के लिए विख्यात जगह में चले जाएं, या अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के लोग शहर जाना चाहते हैं, आप बॉम्बे चले जाएं, आप पुणे चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं, मैसूर चले जाएं। तो विपरीत जगह जो है, हमेशा हम अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गांव के लोग शहर देखना चाहते हैं बड़े बड़े, और शहर के लोग शांत वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में, समुद्र या पहाड़ों में जाना चाहते हैं। तो जैसा आप चाहें जाएं, लेकिन जरूर जाएं क्योंकि गेटवे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक न एक दिन आपको परमानेंटली वो गेटवे करना पड़ेगा, जो कि और बहुत जल्द करना पड़ेगा। आजकल जैसा कि हम जानते हैं 70 हमारे देश का नेशनल जो एवरेज है लाइफ स्पैन, तो 70 साल का जीवन है लगभग औसतन। उसके बाद आपको परमानेंट गेटवे मिलेगा, यानी स्वर्ग जाएंगे आप। तो उसके पहले जितना गेटवे एंजॉय कर सकें करें। थैंक यू सो मच। फिर अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर जुड़ते हैं आपसे। तब तक के लिए नृपेंद्र नारायण सिंह को विदा करें। और प्लीज़ 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 मेरे YouTube वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे खुशी मिले कि अच्छी चीज़ें भी सुनने वाले लोग हैं। और प्लीज़ मुझे फॉलो करें, लाइक करें और मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। 18 अगस्त को 2023 को विदा लेता हूँ।
नमस्कार।